MIUI 10 9.1.3 अपडेट फॉर Redmi Note 5 Pro एंड अदर Xiaomi फोन। तो फाइनली नए साल पे नया अपडेट जो है Xiaomi ने रिलीज कर दिया है, जो कि है 9.1.3। अब आप लोग पूछेंगे पहले तो ये 8 पॉइंट समथिंग होता था, अब ये 9.1.3 क्यों हो गया है? तो 9 मतलब 2019, 1 मतलब जनवरी एंड 3 मतलब डेट, यानी 3 जनवरी 2019 का ये अपडेट है। बट एक बुरी खबर भी है कि अभी तक जो माना यह जा रहा है कि इस अपडेट को इस हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और कुछ ही बेटा यूज़र्स और कुछ ही रैंडम्स यूज़र्स को ये अपडेट जो है मिला है। तो मैं आपको बताऊंगा इस अपडेट में आपको क्या मिलता है और आप उसको कैसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं Redmi Note 5 Pro है, हमने अपने फ़ोन को इस अपडेट के साथ अपडेट कर रखा है। मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए मॉडल नंबर Redmi Note 5 Pro एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 पे ही है। आपको अभी भी पाई नहीं मिलता है। मे बी आने वाले 3 या 4 महीनों के अंदर आपको पाई के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सिक्योरिटी पैच लेवल अभी तक इसके अंदर दिसंबर का ही है, क्योंकि जनवरी का अभी गूगल की तरफ से रिलीज नहीं हुआ है। तो अभी आपको इसके अंदर दिसंबर का ही सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। MIUI वर्जन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, MIUI 10 ग्लोबल 9.1.3 बेटा, ये ग्लोबल वर्जन है। बट इस टाइम पे इसको सस्पेंड कर दिया गया है और इसको माना यह जा रहा है कि नेक्स्ट वीक आपको इसका अपडेट मिल सकता है, जो कि हो सकता है 9.1.10 या 9.1.11, यानी 10 और 11 के आसपास आपको ओपन अपडेट मिल सकता है। बट अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हैं तो मैं नीचे अपने ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहां जाके आपको इस अपडेट के लिंक मिल जाएगा और आप इसको किसी भी कस्टम रिकवरी के थ्रू जो है फ्लैश कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्या नई चीजें देखने को मिली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस चेंज लॉग में ये मेंशन किया गया है कि ऑप्टिमाइजेशन सिम कार्ड्स आर मार्क्ड ऑन द नोटिफिकेशन फॉर इनकमिंग कॉल्स इन द ड्यूल सिम मोड। यानी अब क्या है कि इनकमिंग कॉल्स में आपको पता चल जाएगा कि सिम 1 से फ़ोन आ रहा है या सिम 2 पे फ़ोन आ रहा है, जिसको इन्होंने इसके अंदर ऑप्टिमाइज किया गया है। पहले थोड़े बहुत इसके अंदर इश्यूज देखने को मिले थे कि लॉक स्क्रीन और स्टेटस बार और नोटिफिकेशन बार पे पता नहीं चल पाता था कि कौन से नंबर पे आपके फ़ोन आ रहा है। तो उसकी नोटिफिकेशन को इन्होंने इसमें फिक्स किया है। तो इसमें ये जो चीज़ है इन्होंने इसके अंदर मेंशन की है। बाकी कुछ छोटे मोटे चेंजेस जो देखने को मिलते हैं वो थीम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। थीम्स का थोड़ा सा लेआउट चेंज किया गया है, थोड़ा सा आपको जो है पूरा लेआउट इसके अंदर चेंज मिलता है। उसी तरीके से ऐप्स के अंदर वॉलपेपर्स के अंदर भी आपको थोड़ा सा लेआउट चेंज मिलेगा। आप किसी भी वॉलपेपर पर टैप करेंगे उसके रिलेटेड आपको और भी काफ़ी सारे वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। ये कुछ छोटे मोटे इसके अंदर चेंजेस किए गए। सेटिंग्स पूरा ओवरऑल एज इट इज़ वैसा ही है, कोई आपको मेजर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। कैमरा एज इट इज़ वैसा ही है। कैमरा टू API अभी भी इनेबल नहीं हुआ है, जो काफ़ी लोग बार बार पूछते हैं कैमरा टू API इनेबल होगा कि नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कैमरा टू API इनेबल होने वाला है, तो उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। कैमरा टू API आप पर्सनली भी इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन को बिना रूट किए हुए, जिसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर क्या मिला। बेंचमार्क स्कोर जो है पहले के मुकाबले के जो वर्जन्स थे उनसे अच्छा मिला है इस बार इसको, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। आपको बेंचमार्क स्कोर मिला है इसको 114077। जो लास्ट के कुछ वर्जन थे उसमें 112 या 113 था, बट इस बार इसके अंदर 114077 आपको देखने को मिला है। रीसेंट टैब्स बिल्कुल एज इट इज़ आपको वैसे ही मिलते हैं, आपको ऊपर से ऐप सेशन मिल जाती हैं। अगर आप इन ऐप सेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, टैप करना है, सेटिंग्स पे जाना है, मोर पे जाके ऐप सेशन को शो ऑफ सेशन को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको जो रीसेंट टैब ऊपर सजेशन मिलती थी वो आपको देखने को नहीं मिलती है। ओवरऑल जो है अपडेट जो है नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। सिर्फ नोटिफिकेशन में जो मैंने आपको शुरू में दिखाया उसी को देखते हुए इसके अंदर चेंज है। PUBG आप अभी भी इसके अंदर HD मोड पे नहीं खेल पाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ PUBG का ग्राफिक पेज एक बार। तो ये देखिए इस टाइम पे स्क्रीन के आपके ऊपर PUBG का ग्राफिक पेज है। आप बैलेंस्ड और मीडियम फ्रेम रेट पे ही इस पे गेम्स को खेल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बिल्ड जो है नाइटली बिल्ड है, यानी कि क्लोज बेटा वर्जन है ये। इसके अपडेट जो है सभी को नहीं मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं नाइटली लिखा है इसके ऊपर, तो कुछ रैंडम यूजर्स को मिलेंगे। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप TWRP कस्टम रिकवरी से इसको इंस्टॉल करते हैं। फेस अनलॉक पहले से फास्ट हुआ है और फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी अच्छी तरीके से पहले से बेटर काम कर रहा है। तो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहाँ आके इस लिंक को ग्रैब कर सकते हैं और इसको अपने कस्टम रिकवरी से फ्लैश कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा अपडेट इसी के ऊपर था कि जो अब नए साल पे जो काफ़ी लोग अपडेट का वेट कर रहे थे वो मे भी सस्पेंड हो चुका है। जो न्यूज़ आ रही है MI फॉरम्स के ऊपर, उस पर उन्होंने मेंशन किया है कि इस हफ्ते का अपडेट जो सस्पेंड कर दिया गया है और ये जो अपडेट मिला है कुछ ही यूजर्स को मिला है। तो मे भी जो नेक्स्ट अपडेट आपको मिलेगा वो 9.1.10 या 9.1.11 मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।